एक समय की बात है। एक शांत गांव था। चारों ओर खेत, मिट्टी की खुशबू और लोगों के चेहरों पर सुकून। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उस गांव की शांति टूटी हुई थी। हर सुबह जब लोग जागते, किसी न किसी के घर से सोना, चांदी या पैसे गायब रहते। लोग कहने लगे कोई चोर नहीं, कोई भूत है। लेकिन सच्चाई क्या थी ये किसी को नहीं पता था। अरे भाई, कल रात मेरे घर से सोने की अंगूठी गायब हो गई। हमारे यहाँ से तो पूरे 10,000 रुपए भी गायब हो गए। अब तो डर लगने लगा है। हर रात कोई न कोई चीज गायब हो जाती है। तभी श्यामलाल कहता है, चलो साधु बाबा के पास चलते हैं, वो जरूर कुछ उपाय बताएंगे। और फिर पूरा गांव साधु बाबा के आश्रम की ओर निकल पड़ा। बाबा ज्ञानानंद और उनके शिष्य गोपाल नदी के किनारे ध्यान में बैठे थे। गुरुदेव, गांव में चोरी हो रही है। रोज कोई ना कोई चीज गायब हो जाती है। बेटा, हर अंधेरे के पीछे कोई ना कोई भय छिपा होता है। जब भय मिटता है तभी सच्चाई दिखती है। गोपाल, अब तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा है। जी गुरुदेव, जो आप आदेश दें। गोपाल ने सबको बुलाया और बोला, गांव वालों, ये लकड़ी लो। हर व्यक्ति इसे आज रात अपने घर रखे। जिसकी लकड़ी सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी वही चोर होगा। क्या लकड़ी अपने आप बढ़ जाएगी? हाँ, क्योंकि सच्चाई में ईश्वर की शक्ति है। सब लोगों ने लकड़ियां ली और घर लौट गए। लेकिन उस रात असली चोर सो नहीं सका। अगले दिन गोपाल और साधु बाबा गांव पहुंचते हैं। गोपाल ने सबको बुलाया और बोला, सब लोग अपनी लकड़ी लेकर आओ। देखो, सबकी लकड़ी एक बराबर है, लेकिन ये लकड़ी, ये तो छोटी है। अरे, ये तो मोहन की लकड़ी है। नहीं, मैं तो बस। पिछली रात मोहन को अपने पकड़े जाने का डर लगातार सता रहा था। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। अगर सच में लकड़ी बढ़ गई तो? गोपाल ने कहा था ईश्वर की शक्ति है। ओ नहीं, मैं पकड़ा जाऊंगा। नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। वह डर कर लकड़ी उठाता है और छुरी निकालता है। थोड़ा काट देता हूं ताकि अगर बढ़ भी जाए तो बराबर रहे। वो नहीं जानता था कि डर से किया गया हर काम सच्चाई को और नजदीक लाता है। सच्चाई से डरने वाला ही झूठ बोलता है। तुम्हारी लकड़ी रात में बढ़ी नहीं, तुमने उसे काट दिया क्योंकि तुम्हारे भीतर डर था। गांव वाले हैरान रह गए। गोपाल की चतुराई ने रहस्य खोल दिया था। गोपाल, तुम्हारी बुद्धि में दया भी है और न्याय भी। जिसे सत्य का भय है वह सबसे पहले खुद से हारता है। मुझे माफ कर दो बाबा, गरीबी में अंधा हो गया था। हम न्याय चाहते हैं, बदला नहीं। सजा तुम्हारे लिए यही होगी। अब से ईमानदारी से काम करना। गोपाल की जय हो, साधु बाबा की जय हो। धीरे धीरे गांव में फिर से हंसी लौट आई। लोगों ने सीखा, डर हमेशा झूठ को जन्म देता है और सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता। सत्य वही दीपक है जो हर अंधकार में रोशनी फैलाता है। और बुद्धि वही है जो दूसरों के भीतर का प्रकाश पहचान ले। इस तरह गोपाल ने साबित किया, सच्चा व्यक्ति कभी नहीं डरता, क्योंकि सत्य स्वयं उसकी रक्षा करता है।